हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे ऑल फॉर लव बाय जॉन ड्राइडन। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले है ये जॉन ड्राइडन का और एलटी ग्रेड के सिलेबस में इसको दिया गया है। आज इसके बारे में इम्पोर्टेंट थीम, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, इसकी प्लॉट क्या है, इसकी पब्लिकेशन डेट क्या है, कंपोज डेट क्या है, इसको कहाँ से इसने लिया है, कहाँ से इसको उठाया है। आज इसके बारे में हर चीज़ को जानेंगे और इसकी समरी भी हिंदी में जानेंगे और लास्ट में हम 50 प्लस एमसीक्यूज को लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। ऑल फॉर लव, ऑल फॉर का जो नाम है, ऑल फॉर लव जो है उसका दूसरा नाम है वो है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, यही एक क्वेश्चन बन जाता है कि ऑल फॉर लव का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। और ये क्या है, हीरोइक ट्रेजेडी है। हीरोइक ट्रेजेडी है। लिखा किसने, जॉन ड्राइडन ने। जॉन ड्राइडन ने फर्स्ट परफॉर्म्ड एंड पब्लिश होती है 1678 में। ये पूछेगा ये फर्स्ट परफॉर्म कब हुई थी और पब्लिश कब हुई थी, एक नंबर का क्वेश्चन है। तो 1678 में हुई थी। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ ड्राइडन्स फाइनेस्ट वर्क्स। इसको सबसे अच्छा वर्क माना जाता है जॉन ड्राइडन का। एंड सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है जो रेस्टोरेशन एज का है। ये किस एज से बिलोंग करते थे, ये कहते थे रेस्टोरेशन एज से। ये पूछेगा इसका नाम क्या है दूसरा, इसका दूसरा नाम है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ये क्या है, इसका जॉनरा क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी। लिखा किसने, जॉन ड्राइडन ने। परफॉर्म कब हुई थी, फर्स्ट परफॉर्म एंड पब्लिश कब हुई थी, 1678 में। और ये कंसीडर करती है फाइनेस्ट वर्क्स ऑफ सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेशन एज। तो पूछेगा ये कौन सी एरा में आती है, तो ये आती है रेस्टोरेशन एज में। द प्ले इज रीवर्किंग फॉर विलियम शेक्सपियर्स एंटनी क्लियोपाट्रा। ये वर्क है वो कहाँ से लिया है इन्होंने, ये वर्क लिया है विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, वहाँ से इन्होंने लिया है। फोकसिंग ऑन द ट्रेजिक लव, ये क्या है, ट्रेजिक लव स्टोरी है मार्क एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। मार्क एंटनी एंड क्लियोपाट्रा क्या है, ट्रेजिक लव स्टोरी है। तो पूछ सकता है इसमें कौन से दो प्रेमी युगल हैं जिनके बारे में ये स्टोरी लिखी गई है। तो कौन है, मार्क एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। बट ड्राइडन एडोप्ट्स द नरेटिव द सूट ऑफ द टेक्स्ट कन्वेंशंस ऑफ हिज टाइम, एम्फसाइजिंग इमोशनल इंटेंसिटी, न्यू क्लासिक स्ट्रक्चर। इन्होंने अपना जो स्ट्रक्चर है वो कहीं दूसरी जगह से भी लिया है। एंड मॉडर्न क्लैरिटी इन्होंने दिया है, जो दिया है। तो इसमें क्या क्या याद करने लायक है, इसका दूसरा नाम क्या है, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ये क्या है, इसका जॉनरा क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी है। लिखा किसने है, जॉन ड्राइडन ने किया लिखा है। इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस और पब्लिश डेट कब आई थी, तो आई थी 1678 में। और ये क्या है, रेस्टोरेशन एरा से बिलोंग करती है। और इसने रीवर्किंग कहाँ से किया है, कहाँ से उठाया ये, तो यह है विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा से वो उठाया है। ये क्या है, ट्रेजिक लव स्टोरी है। ये क्या है, ट्रेजिक लव स्टोरी है जिसमें दो प्रेमी युगल हैं जिनके बारे में जिक्र करता है हमारा राइटर मार्क एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। आई स्टार्ट करते हैं की डिटेल। इसके की डिटेल क्या है, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन बने हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका टाइटल है ऑल फॉर लव, जिसका दूसरा नाम है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ये इसको ध्यान रखेंगे, जिसका दूसरा नाम है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। इसका जॉनरा क्या है, हीरोइक ट्रेजेडी है। हीरोइक ट्रेजेडी है ये रिटन हुई थी, कंपोज हुई थी 1677 में। 1677 में और फर्स्ट परफॉर्म हुई थी 1678 में। एक साल बाद ही क्या हो गई थी, परफॉर्म या पब्लिश कर दी गई थी। बाय द किंग्स कंपनी, बाय द किंग्स कंपनी एट द थिएटर रॉयल में ये परफॉर्म करी गई थी। किंग्स कंपनी के द्वारा जो थिएटर है, रॉयल जो थिएटर है ड्यूरी जे लैन लंदन, इस थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया था। तो पूछ सकता है इसकी परफॉर्मेंस डेट कब है और कहाँ पर परफॉर्मेंस
हुई है इसकी और किसके द्वारा परफॉर्म की गई है, तो की गई है किंग्स कंपनी एट द थिएटर रॉयल। और इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, इसकी सेटिंग बार बार पूछता है। इसकी सेटिंग जो दी है अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट ड्यूरिंग द फाइनल डेज ऑफ मार्क एंटनीज एंड क्लियोपेट्रास लिप्स। ये क्या है, इसकी सेटिंग है। इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज है रिटन करी गई है ब्लैंक वर्स में। ये पूछेगा, ये लिखी किसी की फ्री वर्स है, ब्लैंक वर्स है, ये क्या है, तो ये क्या है, ब्लैंक वर्स है। और ब्लैंक वर्स क्या होती है, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। मतलब इसमें मीटर तो होता है बट राइम नहीं होती है। इसमें मीटर होता है बट इसमें राइम नहीं होती है। ये पॉइंट है। ये पूछ सकता है कि जो ब्लैंक वर्स क्या होता है, तो ब्लैंक वर्स होती है अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये 5 एक्ट्स की ट्रेजेडी है। इसमें कितने एक्ट है, 5 एक्ट्स हैं। अधेरिंग टू न्यू क्लासिकल प्रिंसिपल्स पे आधारित है। और इसमें जो यूनिटी है, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और इन एक्शन को ये दर्शाती है। इसमें आपको देखने को मिलेगा यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। और मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। जैसे ड्राइडन इंटेंडेड दिस एज न्यू क्लासिकल वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी जो है वो काय पर आधारित है, शेक्सपियर के यूनिटी पर आधारित है, जो फोकस करती है, फोकसिंग करती है। तो इम्पोर्टेंट है यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। ये इन्हें बोला जाता है क्लासिकल यूनिटी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट, अब आते हैं इस ट्रेजेडी में कौन कौन करेक्टर है, कौन कौन मेन करेक्टर्स हैं। तो कौन कौन है, पहला जो करेक्टर दिया है वो है मार्क एंटनी। मार्क एंटनी, मार्क एंटनी कौन है, रोमन जनरल। वो कौन है, रोम का रोमन सेनापति है। टोल बिटवीन ड्यूटी टू रोम एंड लव फॉर क्लियोपाट्रा। हमेशा कर्तव्य में फंसा रहता है कि प्रेम को कर्तव्य दे, प्रेम के लिए जाए या फिर अपने देश के लिए कर्तव्य निभाए। रोम के लिए और अपने प्रेम के बीच में फंसा रहता है। जो प्रेम करता है क्लियोपाट्रा, ये कौन है, इसकी बीलव्ड है। नोबल बट इमोशनल है। क्या है, वो नोबल है, वो वीर है, इमोशनल है परंतु क्या है, भावुक है। क्या है, भावुक है और कॉन्फ्लिक्ट करता है बाद में। तो ये क्या है, इसका ट्रेजिक हीरो है। ये क्या है, प्रोटैगनिस्ट है हमारी इस प्ले का। दूसरा करेक्टर आता है वो है क्लियोपाट्रा। क्लियोपाट्रा कौन है, ये क्वीन ऑफ इजिप्ट है। क्वीन ऑफ इजिप्ट है, क्वीन की रानी है, क्वीन की रानी है। प्राउड है, घमंडित है, पैशनेट है, बहुत ज़्यादा क्या है, पैशनेट है। एंड डीपली लव विद एंटनी, और बहुत गहरा प्रेम करती है एंटनी से, मार्क एंटनी से बहुत गहरा प्रेम है इसका। तीसरा जो करेक्टर है वो है ऑक्टेविया। ऑक्टेविया कौन है, वो एंटनीस रोमन वाइफ है, रोमन वाइफ है। और ऑक्टेवियस सीजर की, ऑक्टेवियस सीजर की ये बहन है। ऑक्टेवियस सीजर की ये क्या है, बहन है और इसकी क्या है, पत्नी है। विचुअस और लॉयल है। ये क्या है, एकदम बिल्कुल कर्तव्य वो है, कर्तव्य निभाने वाली महिला है। सिम्बलाइज करती है ड्यूटी को, किसको करती है, ड्यूटी को, और करती है पैशन को, ओवर पैशन, कर्तव्य का प्रतीक है ये। चौथा जो करेक्टर है वो है बेंटिडियस। बेंटिडियस, बेंटिडियस कौन है, ये एंटनी का फ्रेंड है, लॉयल और पॉलिटिकली अवेयर है। हमेशा क्या रहता है, सच्चा मित्र है और क्या होता है, और अपनी सही राह दिखाने के लिए जाना जाता है। और पांचवा जो करेक्टर है वो है डोलाबेला। डोलाबेला ये कौन है, रोमन ऑफिसर है। ये कौन है, रोम का उत्तराधिकारी है, जो चेतावनी देता है एंटनी ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, जो चेतावनी देता है कि राजनीतिक खतरे के प्रति आगाह करता रहता है। अलेक्सिस, अलेक्सिस कौन है, अलेक्सिस जो है क्लियोपाट्रास क्या है, अटेंडेंट है, लॉयल टू क्वीन है, हर क्वीन है। ये क्या है, विश्वस्त, क्या है, ये बहुत विश्वास पात्र क्या है जो क्लियोपाट्रा है उसका, वो ये क्या है, एनक है, मतलब ये हिजड़ा है। ये इसको ध्यान रखेंगे, क्या है, हिजड़ा है।
आगे बढ़ते हैं हम। अब एमसीक्यूज पढ़ने से पहले इसकी कुछ प्लॉट है उसको जान लेते हैं। जो एक्ट वाई है स्टोरी, इसमें स्टोरी क्या दी है, कुछ इसकी स्टोरी दी गई है। जो एक्ट वन है उसमें जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है अलेक्जेंड्रिया से। कहानी की शुरुआत होती है वो होती है अलेक्जेंड्रिया से। जो मार्क एंटनी है, हमारी जो ट्रेजेडी है उसका हीरो है, वो रोम के सबसे महान सेनापति में से एक है। वो सबसे महान सेनापति में से एक है, लेकिन इस समय वह मानसिक रूप से टूटा हुआ है। टूटा हुआ है क्योंकि जो क्लियोपाट्रा है से गहरा प्रेम करता है। जो पहला अंक दिया है, एक्ट वन दिया है, उसमें दिखाया गया है जो मार्क एंटनी है वो कहाँ पर है, वो है अलेक्जेंड्रिया में। अलेक्जेंड्रिया में जो है, और ये मानसिक रूप से क्या है, कमजोर हो चुका है, और जो प्रेम करता है वो करता है क्लियोपाट्रा से। और रोम के राजनीतिक कर्तव्यों से क्या हो गया है, दूर हो गया है। रोम के कर्तव्य से क्या हो गया है, दूर हो गया है। और एक वो होता है, इसका वफादार मित्र है जिसका नाम है बेंटिडियस, जो एंटोनी को बताता है कि उससे मिलने आता है और बताता है कि रोम की स्थिति के बारे में बताता है कि, और कहता है कि ऑक्टिवियस जो भविष्य का जो ऑक्टिवस सीजर है, जो ऑक्टिवस सीजर है जिसकी बहन है ऑक्टेविया, वो सत्ता पर कब्जा कर रहा है। मतलब उसके पास आता है, एंटनी के पास आता है बेंटिडियस और बताता है कि जो ऑक्टिवस सीजर है वो क्या कर रहा है, वो सत्ता पर कब्जा कर रहा है। वह एंटनी से कहता है कि तुम रोम वापस आ जाओ, तुम रोम को वापस आ जाओ और अपना सम्मान से अपने देश को बचाओ, अपने देश को बचाओ। लेकिन एंटनी अभी भी क्लियोपाट्रा के प्रेम में फंसा हुआ है। रोम लौटने के लिए मना कर देता है। वो अपने प्रेम के प्रति क्या है, बिल्कुल संघर्ष में दिखाया जाता है। जो एक्ट टू है उसमें दिखाया गया है कि जो एंटनी है और क्लियोपाट्रा के बीच भावुक वार्तालाप होती है। भावुक वार्तालाप होती है। एंटनी अपने मन की बात कहता है। वह कहता है कि क्लियोपाट्रा से प्रेम करता है, लेकिन रोम के लिए प्रति अपने अपराध बोध से क्या है, परेशान है। एलेक्सिस जो है, जो एक हिजड़ा है, जो क्लियोपाट्रा का सेवक है, वह उसे सलाह देता है कि वह अपने आकर्षण और मोह से एंटनी को रोक ले। जो है, एंटनी अपने देश वापस जाना चाहता है, तो जो उसका अटेंडेंट है एलेक्सिस, वो क्या करता है, वो उसे रोक देता है। अपनी जो महारानी है, क्यून है क्लियोपाट्रा, उससे कहता है कि तुम ऐसा सजना सवरना कि जो एंटनी है वो अपने देश वापस ना जाए। अगर वो एक बार चला जाता है तो वापस लौट कर नहीं आएगा। ये एक्ट टू था। एक्ट थर्ड है, उसकी कहानी ये है, जो ऑक्टेविया है, ऑक्टेविया इसकी पत्नी है एंटनी की, वो क्या होती है, वो मिस्र पहुंच जाती है। वो मिस्र पहुंच जाती है। वह एंटनी को समझाती है और कहती है कि वह रोम लौट कर वापस आ जाए। कहती है कि रोम वापस लौट कर आ जाए और वो क्लियोपाट्रा को छोड़ दे, क्लियोपाट्रा को छोड़ दे। ऑक्टेविया परिवार और बच्चों का जिक्र करती है और एंटनी के कर्तव्य को याद दिलाती है कि तुम इस प्रेम करने के लिए नहीं बने हो, तुम अपना देश संभालो। तुम क्या थे, क्या से क्या हो गए। तुम एक लड़की के लिए अपने यहाँ पड़े हो, अपने देश को देखो। आपकी देश को क्या है, जरूरत है। जनता आपका इंतजार कर रही है और उस जनता की आप क्या हो, होप हो, आशा हो, उसको संभालिए। देश बर्बाद हो रहा है। तो ये याद दिलाती है। क्लियोपाट्रा इस घटना से बहुत परेशान हो जाती है। क्लियोपाट्रा कहती है कि अगर एंटनी यहाँ से चला गया तो वो क्या हो जाएगी, वो मर जाएगी। वह डर जाती है। वह एंटनी को कभी छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए वह एंटनी को भावुक रूप से और बांधने की क्या करती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। एक तरफ तो उसका पत्नी है, वो उस पत्नी की तरफ क्या हो जाता है, पिघल जाता है, लेकिन वो अपने प्रेम को भी छोड़ना नहीं चाहता है। जो मार्क एंटनी है वो अपने प्रेम को छोड़ना नहीं चाहता है। जो एक्ट 4 है, एक्ट 4 है, उसकी कहानी शुरू होती है, युद्ध की खबर आती है। युद्ध की खबर आती है कि ऑक्टिवियस सीजर ने युद्ध जीत लिया है। ऑक्टिवियस सीजर ने युद्ध जीत लिया है, उसकी बड़ी जीत हुई है और एंटनी की सेना की हार हो गई है। एंटनी की सेना की हार हो गई है और उसके सैनिक छोड़कर भाग गए हैं। जो एंटनी है उसकी सेना के जो सैनिक हैं वो भाग गए हैं। एंटनी इस बात को सुनकर निराश हो जाता है और सोचता है कि उसकी पराजय का कारण क्लियोपाट्रा है, क्लियोपाट्रा है।
ये सोचता है कि मेरी हार के पीछे जो कारण है वो क्लेयोपाट्रा है। वह गुस्से से पागल हो जाता है और क्लेयोपाट्रा को दोष देता है कि उसने उसे भटका दिया है, उसने उसे युद्ध जीतने से क्या रोक दिया है। बाद में क्लेयोपाट्रा पछताती है और एंटनी से फिर प्यार जताती है, लेकिन एंटनी अब जीवन से थक चुका है। एंटनी अब जीवन से थक चुका है। जो एक्ट 5 है वो शुरू होता है। अंतिम अंक जो है उसमें क्या है, डिजास्टर है, त्रासदी की घटना घटती है। एंटनी को झूठी खबर मिलती है कि जो क्लेयोपाट्रा है वो मर चुकी है, उसने सुसाइड कर लिया है। उसको खबर मिलती है कि जो क्लेयोपाट्रा है उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो मर चुकी है। ये सुनकर बिल्कुल जो एंटनी है वो बिल्कुल टूट जाता है, बिगड़ जाता है और तलवार से आत्महत्या कर लेता है, तलवार से अपनी आत्महत्या कर लेता है। जब क्लेयोपाट्रा को पता चलता है कि एंटनी ने आत्महत्या कर ली है, तलवार पे खुद को गिरा कर क्या कर ली है, मृत्यु कर ली है, तो वह सदमे में आ जाती है, वह सदमे में पहुंच जाती है। वह सोचती है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा, कि जब मेरा प्रेमी खत्म हो चुका है तो मैं जी कर क्या करूँगी। और इसलिए वो अपनी जो चार्मियन जो होती हैं उसकी अटेंडेंस होती हैं, इरास होती है और चार्मियन होती हैं, वो उनको बुलाती है, चार्मियंस होती हैं उनको बुलाती है और एक सांप, छोटा सा जो सांप होता है, उसको लाके अपनी ब्रेस्ट पर कटवा लेती है और उसकी आत्महत्या, वो अपने आप को मार लेती है, वो अपने आप को मार लेती है। और इस नाटक का जो अंत होता है वो अंत होता है दोनों की मृत्यु से। जो क्लेयोपाट्रा है, एंटनी है, दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों मर जाते हैं और जो उनकी अटेंडेंस थी वो भी अपने आप को आत्महत्या कर लेती हैं। वो कहती हैं कि अगर हम नहीं मरे तो जो ऑक्टेवियस सीजर है हमारा क्या करेगा, शोषण करेगा, इसलिए वो अपने आप को मार लेती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ट्रेजिक हीरो ऑफ ऑल फॉर लव। तो ऑल फॉर लव का ट्रेजिक हीरो कौन है, तो क्या ना, मार्क एंटनी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु क्लेयोपाट्रा रिप्रेजेंट्स विच क्वालिटी मोस्ट स्ट्रांगली। तो कौन सी जो क्वालिटी है जिसको क्या बताती है, रिप्रेजेंट करती है, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है, उसका जो है पैशन एंड प्राइड। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सिंबल ऑफ रोमन ड्यूटी एंड वर्च्यू। हु इज द सिंबल ऑफ रोमन ड्यूटी एंड वर्च्यू। तो कौन निभाता है रोमन की ड्यूटी को और वर्च्यू को, तो कौन है, ऑक्टेविया। हु इज द सिंबल ऑफ रोमन ड्यूटी एंड वर्च्यू को बताती है, वो बताती है ऑक्टेविया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्टेविया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्टेविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर कॉन्स्टेंटली अर्ज एंटनी टू रिटर्न टू रोम। तो कौन सा कैरेक्टर होता है जो कहता है कि हे एंटनी तुम अपने घर वापस आ जाओ, अपने घर वापस आ जाओ। तो कौन कहता है, वो कहता है बेंटिडियस कहता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्सिस प्लेज व्हाट रोल इन द प्ले। तो कौन सा रोल अदा करता है अलेक्सिस, जो क्या होता है, अटेंडेंट होता है क्लेयोपाट्रा का और ये एक हिजला होता है। तो ये हमेशा उसके साथ रहता है और बहुत ज़्यादा क्या होता है, लॉयल होता है, क्लेयोपाट्रा के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेयोपाट्रास अटेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलावेला इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। जो डोलावेला है वो क्या बताता है, वो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटनीज पॉलिटिकल अलाई एंड ऑफिसर है। क्या है, उसका सेवक है, वो दोस्त है, मित्र है और ऑफिसर है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्मियन एंड राइस आर। जो चार्मियन है एंड राइस है ये कौन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्लेयोपाट्रास क्या है, मेड्स हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लेयोपाट्रास मेड्स हैं, नौकरानी है ये भी बाद में मर जाती है, क्लेयोपाट्रा मर जाती है तो ये अपने आप को भी मार लेती हैं। ऑक्टेविया सिंबलाइज, जो ऑक्टेविया है जो एंटनी की पत्नी है और ऑक्टेवियस सीजर की बहन है, ये क्या सिंबलाइज करती है, तो ये सिंबलाइज करती है ड्यूटी एंड लॉयल्टी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा ड्यूटी एंड लॉयल्टी। क्वेश्चन नंबर 9, वेंटिडियस रिप्रेजेंट्स, जो वेंटिडियस है उसका मित्र है एंटनी, वो एंटनी का, तो ये क्या बताता है? ये बताता है एंटनीज कॉन्साइंस एंड रीजन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? वो बताता है कि तुम प्रेम के लिए नहीं बने हो, तुम अपने देश के लिए बने हो और देश के लिए, अपने रोम के लिए आप लौट आओ। हु मैनिपुलेट्स एंटनी इमोशनली टू रिमेन इन इजिप्ट, तो कौन मैनिपुलेट करता है, कौन रोक लेता है इमोशनली करके? ये रोक लेती है क्लियोपाट्रा। वो कहता है कि मैं अपने प्रेम से कभी दूर नहीं जा सकता, मैं उससे प्रेम करता हूँ और मैं उसके साथ ही रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्ले इज बिटवीन, तो किसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है? तो ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा लव एंड ड्यूटी। लव एंड ड्यूटी के बीच में क्या होता है? कौन, एक तो तरफ प्रेम है, एक तरफ उसकी प्रेम का है, एक तरफ उसका देश रोम है, उसको बचाना चाहता है, लेकिन दोनों को वो बैलेंस करने के चक्कर में सब कुछ खो देता है, अपने आप को क्या कर लेता है? मार लेता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच थीम डोमिनेट्स द ट्रेजिक टोन ऑफ द प्ले, तो कौन सी थीम है जो डोमिनेट करती है ट्रेजिक टोन? ट्रेजिक टोन, तो ये क्या है? लव्स वर्सेस ड्यूटी। इसमें क्या बनता है? आपको प्रेम और कर्तव्य आपको देखने को मिलता है। द प्ले एंड्स विद, जो प्ले है वो खत्म कैसे होता है? वो खत्म होता है डेथ ऑफ एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, तो दोनों की मृत्यु हो जाती है, नायक और नायिका की मृत्यु हो जाती है। वो होता है, प्ले होता है, वो ट्रेजिडी में बदल जाता है। क्लियोपाट्रा सुसाइड सिंबलाइज, जो क्लियोपाट्रा होती है वो सुसाइड कर लेती है अपने आप को, वो क्या सिंबलाइज करता है? तो ये सिंबलाइज करता है रियूनियन विद एंटनी डेथ। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? रियूनियन विद एंटनीज डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटनीज डाउनफॉल्स काउज्ड मेनली बाई, तो कौन सा कारण था कि उसका डाउनफॉल हुआ था? उसका डाउनफॉल हो जाता है एंटनी का, तो कौन सा कारण था? वो कारण था हिज वन पैशन, हिज वन पैशन, वो प्रेम को चुनता है। हीरोइज्म एंड ऑनर आर पोर्ट्रेड थ्रू, तो हीरोइज्म एंड ऑनर आर पोर्ट्रेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटनीज एक्शन इन लव एंड वार, लव एंड वार हो जाएगा। फेट एंड डेस्टिनी इन द प्ले एम्फसाइज, फेट एंड डेस्टिनी किसको सिंबलाइज करती है? तो ये सिंबलाइज करती है पॉलिटिकल फोर्सेस एंड पर्सनल फ्लॉज। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सैक्रिफाइस एंड लॉयल्टी आर हाईलाइटेड थ्रू, सैक्रिफाइस और वफादारी और बलिदान किसको हाईलाइट करता है? तो हाईलाइट करता है एंटनी एंड क्लियोपाट्रास लव को। क्या बताता है? प्रेम के बारे में बताता है। ये एंटनी एंड मार्क एंटनी एंड क्लियोपाट्रास के प्रेम के बारे में बताता है। पैशन वर्सेस रीजन इज मोस्टली रिप्रेजेंट्स, जो पैशन है और रीजन है वो किसको सिंबलाइज करता है? वो करता है क्लियोपाट्रा को। किसे करता है? क्लियोपाट्रा को। द प्ले डेमोन्स्ट्रेट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, द प्ले डेमोन्स्ट्रेट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो किन के बीच में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटी एंड पर्सनल डिजायर, ड्यूटी एंड पर्सनल डिजायर। द प्ले इज सेट इन, जो प्ले है कहाँ सेट होता है, कहाँ है इसकी सेटिंग? तो इसकी सेटिंग है अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट, द यूनिटी ऑफ प्लेस, द यूनिटी ऑफ प्लेस इज मेंटेन थ्रू आउट द प्ले, वेयर इज सेट, वेयर इज सेट, तो जो यूनिटी ऑफ प्लेस है वो दर्शाता है ये कहाँ सेट हुआ? अलेक्जेंड्रिया में। द यूनिटी ऑफ टाइम इन द प्ले फॉलोज, तो यूनिटी ऑफ टाइम जो है वो किसको बताता है? कि यूनिटी ऑफ टाइम बताता है कि ये घटना कब की है? एक दिन की है, वन डे की है। ये किसकी घटना है? एक दिन की घटना को क्या बताता है? यूनिटी ऑफ टाइम को बताता है। यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन बताता है कि एक दिन में क्या हो गई? घटना हो गई, और किस सेटिंग में हुई है ये आपको, और इसका एक्शन क्या है। द यूनिटी ऑफ एक्शन फोकसेस ऑन, तो किस पर फोकस करता है? ये करता है एंटनी क्लियोपाट्रास फाइनल
डिज के बारे में क्या क्या करता है, फोर्सेस करता है, फोकसेस करता है। द बैकग्राउंड बार इन द प्ले, जो बार है जो कहाँ पर इसका बैकग्राउंड सेट किया गया है, तो किया है रोमन सिविल बार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। ऑल फॉर लव वाज फर्स्ट पब्लिश इन, तो कब पब्लिश हुआ था, 1678 को। और ये रिटन कब हुआ था, 1677 को। पूछे कंपोज या रिटन कब हुआ था, 1677 को। फर्स्ट परफॉर्म और पब्लिश कब हुआ था, 1678 को। हु रोट ऑल फॉर लव को किसने लिखा है, जॉन ड्राइडन ने। किसने लिखा है, जॉन ड्राइडन ने। द सब टाइटल ऑफ द प्ले, 28 क्वेश्चन कह रहा है द सब टाइटल ऑफ द प्ले। इसका सब टाइटल क्या है, तो इंपोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। और द वर्ल्ड बेल लॉस्ट, ये पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द प्ले इज कंसिडर्ड ये क्या है, हीरोइक ट्रेजेडी है, जो लिखी गई है ब्लैंक वर्ड्स में। ऑल फॉर लव फॉलोज विच लिटरेरी प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली, तो कौन से प्रिंसिपल को क्या करती है, स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, तो ये करती है क्लासिकल यूनिटीज को फॉलो करती है। टाइम, प्लेस और एक्शन के बारे में बताती है। जॉन ड्राइडन वाज बोर्न इन, तो जॉन ड्राइडन का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1631 को इनका जन्म हुआ था। जॉन ड्राइडन डाइड इन, तो जॉन ड्राइडन की मृत्यु कब हुई थी, तो हुई थी 1700 में। कब हुई थी, 1700 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ड्राइडन हेल्ड विच ऑफिशियल पोजीशन इन इंग्लैंड। ये वाला जो क्वेश्चन है 33, ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार यूजीसी नेट के पेपर में पूछा जा चुका है। और विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम होते हैं, वन डे एग्जाम होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कौन था ये, पोइट लॉरेट था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो 1668 में बना था, 1668 में बना था, ध्यान रखें। जॉन ड्राइडन्स राइटिंग स्टाइल इन ऑल फॉर लव सो इन्फ्लुएंस, तो क्या इन्फ्लुएंस करती है, क्या दिखाती है, ये दिखाती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, न्यू क्लासिकल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, जॉन ड्राइडन इंटेंडेड ऑल फॉर लव, तो इनका इंटेंड क्या था, तो ये था ए न्यू क्लासिकल एडप्टेशन ऑफ शेक्सपियर। एंटनी डाइज, मर जाता है बाय स्वॉर्ड वन हैंड, अपनी जो तलवार है खुद को मार लेता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लेओपाट्रा डाइज, तो इसकी मृत्यु कैसे जाती है, सुसाइड आफ्टर एंटनीज डेथ। और ये सांप से, जो छोटा सा जो सांप होता है, अस्प होता है, और उसको क्या लेती है, अपनी ब्रेस्ट पे क्या करेगी, कटवा लेती है ये, तो इसकी मृत्यु हो सकता है। एक छोटा जो सांप होता है, स्नेक होता है, सरपेंट होता है, अस्प होता है, उससे क्या करती है, अपनी ब्रेस्ट पर कटवा लेती है। द लैंग्वेज ऑफ द प्ले, इसकी लैंग्वेज क्या है, ये क्या है, ये क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लैंक वर्स। द टोन ऑफ ऑल फॉर लव, इसकी टोन क्या है, तो ये ट्रेजिक एंड हीरोइक है। द मेन ड्रामेटिक अपील ऑफ द प्ले, प्ले, तो इसकी अपील क्या है, इमोशनल इंटेंसिटी एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट इसके बारे में बताया गया है। आप पढ़ेंगे 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट क्वार्ट्स, इंपोर्टेंट लाइंस हैं, वो हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, लेट रोम इन टाइबर मेल्ट एंड द वाइड अराक ऑफ द रेज्ड एम्पायर फॉल। एंटनी कहता है जो रोम है, चाहे वो जो नदी है तो वो टाइबर उसमें मिल जाए, लेकिन मैं सिर्फ प्रेम करूंगा, मैं करूंगा केवल क्लीओपाट्रा से। और उसे कोई परवाह नहीं है कि देश बर्बाद हो रहा है, रोम बर्बाद हो रहा है, उसे बस प्रेम करना है क्लीओपाट्रा से। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, कौन बोलता है इसको, ये बोलता है एंटनी बोलता है।
क्वेश्चन नंबर 42, माई लव सो ट्रू, मेरा प्रेम क्या है, बहुत पवित्र है, सच्चा है, डेट आई कैन नाइदर हाइड, ना इसको छुपाया जा सकता है, इट वेयर इट इज नो सो इट वेयर इज नॉट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कहता है प्रेम इतना सच्चा है कि उसे छुपाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। तो विच करेक्टर स्पीक्स अबाउट द सिंसियरिटी ऑफ द लव, तो कौन अपने प्रेम के बारे में ये बात बताती है, तो बताती है क्लीयोपाट्रा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लीयोपाट्रा जो अपने प्रेम का इजहार कर रही है कि प्रेम जो है उसे इतना सच्चा है कि प्रेम कहीं भी उसे छुपाया नहीं जा सकता। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड दैट यू हैड लव फॉर मी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि तुम मुझे क्या करते हो, प्रेम करते हो। वंस मोर रिसीव माई थैंक्स, दीज लाइन सिम्बलाइज विच करेक्टर फॉर गिविंग अनदर, फॉर गिविंग अनदर, तो कौन आदमी कहता है कि तुम मुझे भूल चुके हो, भूल रहे हो, एंटनी फॉर गिविंग क्लीयोपाट्रा, तो कौन कह रहा है, एंटनी फॉर गिविंग क्लीयोपाट्रा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटनी फॉर गिविंग क्लीयोपाट्रा। I am conquered, even thy tears and sigh, how have power upon my heart. I am conquered, even thy tears and sigh have power upon my heart. कहता है कि जी कौन बोलता है इस लाइन को, हु इज स्पीकिंग हियर शोइंग इमोशनल सरेंडर, ये बोलता है एंटनी। कौन बोलता है, एंटनी बोलता है, कहता है कि क्लीयोपाट्रा के आंसुओं से उसका दिल जीत लिया, क्लीयोपाट्रा के आंसू ने उसका दिल जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 45, हु यू आर टू सेंसिबल ऑलरेडी, यू आर टू सेंसिबल ऑलरेडी ऑफ what you ought to roam, therefore it's fit you should be more indulgent to yourself, you are too sensible already। तो कौन बोलता है इस लाइन को, हु शुड, तो हु एडवाइस एंटनी टू थिंक ऑफ हिम, तो कौन इस लाइन को बोलता है एंटनी से कि तुम अपने बारे में सोचो। तो इसका दोस्त जो है बेंटिडियस, बेंटिडियस इस बात को बोलता है कि तुम प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम उसके लिए बने हो वो काम करो, इस प्रेम के चक्कर में ना पड़ो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पेपर में कई बार आ चुकी है। 46, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम्स स्टेल हर इन्फिनिट वैरायटी, तो दिस लाइन बोरोड फ्रॉम शेक्सपियर्स बेस्ट सूट्स विच करेक्टर, ये किसकी लाइन के लिए बोली गई है और कहाँ से ली गई है, तो ये उधार ली गई है। और ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि जो कोई भी उम्र हो, कोई भी एज हो, उन दोनों को कोई जाति धर्म उसको अलग नहीं कर सकता, उन दोनों का ऐसा प्रेम है कुछ भी हो जाए वो कभी अलग नहीं हो सकते। इस लाइन को कौन बोलता है, किसके लिए बोली गई है, कहाँ से ली गई है, ये है तुम्हारी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लीयोपाट्रा, क्लीयोपाट्रा बोलती है। ये लाइन बोली गई है क्लीयोपाट्रा के लिए, जो आकर्षण उसके प्रति विविधता को दर्शाती है, और कहती है कि उसका जो चार्म है, ये चार्म है वो इतना चार्म है कि कोई भी व्यक्ति उसके प्रति खींचा चला जाता है। और तो जो लोग होते हैं वो केवल प्रेम एक बार पाने के बाद दूर भाग जाते हैं, लेकिन वो उसकी जो सुंदरता है उसको पाने के बाद उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस लाइन में बोला गया है कि और तो लोग क्या करते हैं, वो संतुष्ट होते हैं लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होते, उसकी जो भूख है बहुत तेजी से बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, योर एम्पायर इज नॉट वर्थ सो मेनी टीयर्स, योर एम्पायर इज नॉट वर्थ सो मेनी टीयर्स, दिस लाइन शोज विच करेक्टर वैल्यूइंग लव ओवर एम्पायर, तो किसके, कौन इस लाइन को बोलता है, क्या दर्शाता है इसके बारे में, तो कौन सा करेक्टर है जो लव, जो एम्पायर से ज़्यादा लव की बारे प्राथमिकता देता है, अधिक मूल्यवान प्रेम है उसके लिए जबकि राज नहीं है, तो बोलता है एंटनी। कहता है कि उसे प्रेम चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, देश कहीं भी चला जाए, मुझे बस प्रेम करना है, प्रेम करना है। यू कैन फॉरगिव मी, तुम मुझे भूल सकते हो, इफ़ यू डू, तुम भूलना चाहो, इफ़ आई थैंक यू, इफ़ नॉट आई डाई इन पीस, हु इज आस्किंग फॉर फॉरगिविंगनेस हियर, तो कौन उससे पूछ रहा है, डोलाबेला, कौन पूछ रहा है,
डोलाबेला कहता है एंटनी से क्षमा मांगता हूँ, ये उसकी निष्ठा को दर्शाता है, क्षमा मांगता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 49, नॉट सीजर्स वेलर नॉट द गॉड्स ऑफ रोम कुड कॉन्कर एंटनी बट एंटनीज लव। कहता है कि जो क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि एंटनी की हार सीजर से नहीं बल्कि अपने प्रेम की भावना से हुई है। कि जो ऑक्टिवस सीजर है उसने उसको नहीं हराया है, उसने केवल उसके प्रेम ने हरा दिया है। तो द क्वाइट सजेस्ट एंटनीज डाउनफॉल कॉज्ड बाय, तो क्या करता है क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगी हिज ओन पैशन, उसने उसके प्रेम ने हरा दिया, उसके प्रेम ने हरा दिया। जो ऑक्टिवस सीजर है वो उसको नहीं हरा सकता। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, इट्स द लास्ट ऑफ लाइफ एंड नथिंग लेफ्ट टू डू व्हाट टू बी डन विद इट हु सेज द बिफोर चूजिंग डेथ। कौन मरने से पहले इस लाइन को बोलता है, कौन लाइन को बोलता है, इट्स द लास्ट ऑफ लाइफ एंड नथिंग लेफ्ट टू डू बट टू बी डन विद इट। आत्महत्या करने से पहले इस लाइन को कौन बोलता है, ये बोलता है एंटनी। कौन बोलता है, एंटनी कहता है कि पहले ये पंक्ति कहती है कि अब जीवन में कुछ शेष नहीं बचा, जब मेरी प्रेम का नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूँगा, जब मेरी प्रेम का क्लियोपेट्रा नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूँगा। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बताएं कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।